तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड ट्रेडर। कैसे सभी लोग एंड क्या हाल चाल है? तो बढ़िया सभी का चल रहा है, यही समझता हूँ। एंड सभी अच्छे ट्रेड्स प्लान कर रहे हो आप लोग। तो देखते हैं कि मंडे के दिन हम लोग क्या ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, और क्या स्ट्रेटेजी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं मंडे के दिन के लिए, कि कौन सा स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरा उसी वीडियो उसी पे। तो मेक श्योर कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा रहे हो। 10 लाख का हम लोग का टारगेट है, तो 10 लाख का टारगेट हम लोग को अचीव करना है, कंप्लीट करना है। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं निफ्टी के हीट मैप के ऊपर। अगर निफ्टी का आप हीट मैप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो आप देखोगे यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है यहाँ पे वो ग्रीन में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी के हीट मैप के अंदर आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पे जो आपको सबके सब मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा ग्रीन में दिख रहे। तो एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर वॉल्यूम बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो फ्राइडे के अंदर थोड़ा सा मार्केट के अंदर रिकवरी हम लोग को देखने को मिला। बहुत कम स्टॉक ऐसे जो कि रेड एंड साइड में क्लोज हुए, बट अगर आप उन स्टॉक की अगर रेड एंड साइड में देखोगे तो ये देखोगे तो आप बजाज जो ऑटो 0.01, इंडस बैंक जो है वो 0.45, 0.29, -0.19, यानी कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे करेक्शन में क्लोज हुए। एंड विप्रो है एंड एम महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, श्रीराम फिन एंड एक्सिस बैंक और इन्फी, ये 4 से 5 से 6 स्टॉक ऐसे जो थोड़े से लाइक बड़े गैप में जो कि थोड़ा सा लंबा इन लोग ने रेड में खींचा है, यानी कि डे को खींचा है। ये थोड़े से स्टॉक ऐसे कि जो ज्यादा थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिखा रहे। बाकी आप मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोज हुए। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर कि हम लोग को एक थोड़ा सा मार्केट रिकवरी ट्राई करने की ट्राई किया है। बट जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो सेम टू सेम चीज हम लोग को चार्ट पे नहीं दिखने वाला है। वो भी एक चीज है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग हीट मैप को अगर ओपन करते हैं, बैंक निफ्टी का हीट मैप, तो बैंक निफ्टी का अगर हीट मैप में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट सभी के सभी रेड में। एक ही सिर्फ सीएन बैंक ग्रीन में क्लोज किया 0.57। बाकी ऑलमोस्ट आप सभी के सभी देखोगे तो यहाँ से एक्सिस बैंक देखोगे तो -4.52, कोटक बैंक -2.60, फेडरल बैंक -1.96, अपना एसबीआई देखोगे तो -0.29, एचडीएफसी बैंक -0.90, यानी कहीं ना कहीं 1% के आसपास मेजर जो बैंकिंग से स्टॉक्स है वो मेजर कहीं ना कहीं अच्छे खासे रेड एंड साइड पे क्लोज हुए। तो एक छोटी सी एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी एक सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। अगर फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी पे क्या चल रहा है पहले देखो, इन सबको हम लोग चेकआउट कर लेते, हीट मैप को देख लेते ताकि हम लोग को ओवरऑल आइडिया मिल जाए। फिर हम लोग चार्ट पे देखेंगे। आप चार्ट भी देखोगे तो चार्ट पे भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि चार्ट के अंदर हम लोग क्या ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर देखोगे तो फिन निफ्टी के अंदर भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो रेड में ही है। कुछ 3 स्टॉक ऐसे है जो ग्रीन में है। बाकी आप देखोगे तो पूरा मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे रेड में ही आप लोग को देखने को मिल रहा है गाइस। तो ये भी है कि इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा रेड साइड का इंडिकेशन है। तो ये भी थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर ज्यादा दिखा रहा है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो दिख रहा है ना वो सिर्फ निफ्टी के अंदर एक अच्छा सा सेलिंग दिख रहा है। अगर सेंसेक्स की बात किया जाए तो सेंसेक्स के अंदर ही मोस्ट ऑफ कुछ बहुत कम स्टॉक्स है जो कि ग्रीन में लाइक ओवरऑल 50% आप मान सकते हो। आप देखोगे तो 50% का रेशियो चल रहा है यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर। तो ये कुछ स्टॉक्स अपसाइड के लिए है, ये कुछ स्टॉक डाउन साइड के लिए। तो कभी कहीं ना कहीं हीट मैप से देखोगे तो सेंसेक्स जो है 50-50 दिख रहा है। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग का बाइंग का प्रेशर थोड़ा सा दिख रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि बाइंग दे पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और वो सब जो फिर निफ्टी उनके अंदर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। अगर आप भी ये भी देखोगे तो थोड़े से बहुत कम स्टॉक है। 2% के ऊपर वाले कितने स्टॉक है? सिर्फ 1 2 3 4 5 ही 7 ही स्टॉक है जिसने 2% के आसपास, 7 से 8 स्टॉक है जो 2% के आसपास दिया क्लोजिंग। बाकी आप देखोगे तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर निफ्टी के अंदर ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिख तो रहा है। अगर तीनों के तीनों आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स का अगर आप चारों का अगर चार्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दिख तो रहा है कि एक अच्छा खासा लाइक की बोलते तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। अगर इंडेक्सिस के अंदर देखते हैं, इंडेक्सिस का हीट मैप पे देखते हैं, तो इंडेक्सिस के हीट मैप पे देखो तो मोस्ट ऑफ द जो इंडेक्सिस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोज हुई है। अब देखो तो निफ्टी एनर्जी हो गई, निफ्टी फार्मा हो गई, निफ्टी मीडिया हो गई, ये सब जो है अच्छे खासे लाइक ग्रीन में क्लोज हुई है, 1% के आसपास हो गया है। फिर अपना जो मेजर जो है वो निफ्टी देखो तो रेड है, निफ्टी फाइनेंस जो है रेड है, निफ्टी आईटी जो है वो रेड है, निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी पीडी बैंक जो है वो रेड है, बैंक निफ्टी जो है वो रेड है, निफ्टी ऑटो जो है वो रेड है। तो मोस्ट ऑफ द जो इंडेक्सिस है आप लोग को देखोगे तो निफ्टी सर्विसेज जो है वो भी रेड में। तो मोस्ट ऑफ द जो है एनएससी की जो इंडेक्सिस है वो कहीं ना कहीं रेड एंड साइड में क्लोज हुई है। तो सेलिंग का प्रेशर तो बना हुआ है। मेजर इंडेक्सिस तो जो है वो सेलिंग में क्लोज हुई है, तो उनमें कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर तो बना हुआ है। तो नाउ लेट्स डाइव इनटू द चार्ट। अभी देखते हैं कि चार्ट पे क्या हो सकता है। चार्ट पे अगर देखा जाए 1 डे के बेसिस पे मार्केट के अंदर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ऊपर नीचे मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए कर सकता है। जिस टाइप से मार्केट मुझे चल रहा है
तो मैं यहाँ पे कुछ डाउन साइड के ट्रेड ही पॉसिबल रहेगा मंडे के लिए, अगर आप डाउन साइड के ट्रेड पॉसिबल प्लान करोगे तो। अगर आप लोग देखोगे तो ये था प्रीवियस वाला इसका सपोर्ट, जिसको ब्रेक करके नीचे अभी रेजिस्टेंस मार्क करके नीचे ब्रेक करने की और भी कोशिश कर रहा है, एक अच्छा खासा सेलिंग देने की ट्राई कर रहा है। अगर आप लोग वन डे के बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी के अंदर यहाँ से जो है ईएमए के कहीं ना कहीं सेलिंग भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक आप लोग सेलिंग का प्लान करोगे इस मार्केट के अंदर तो मंडे के दिन अच्छा रहेगा। अब आते हैं अपन इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो अगर 30 मिनट पे देखा जाए तो 30 मिनट पे देखो तो 30 मिनट पे भी ईएमए पे कहीं ना कहीं होल्ड हो रहा है और यहाँ से सेलिंग आने की ट्राई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ईएमए को क्लोज करता तो हम लोग को क्लियर चार्ट व्यू देखने को समझ में आएगा। तो फ्रॉम पास्ट पूरा का पूरा जो ये वीक था, अगर आप देखोगे तो फ्रॉम द 13th ऑफ द जैन तो पूरा का पूरा जो स्टॉक हो चुका है एक ही लेवल पे, 2 दिन यहाँ पे स्टॉक रहा 14 और 15, फिर वापिस यहाँ पे 16-17 पे यहाँ पे एक अच्छा खासा रुका एंड 16 तारीख को यहाँ पे एक साइडवेज में रुका, आज 18 तारीख को भी थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज में रुका। तो कहीं ना कहीं गेप अप आने के बाद एक आध कैंडल पहले मार देता है अच्छा खासा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, फिर वापस वो साइडवेज में चले जा रहा है मार्केट। तो अब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मंडे के दिन आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा मार्केट के अंदर प्राइजेशन देखने को मिले। तो सिंपल सा अगर अपन हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे मंडे के दिन, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हम लोग का निफ्टी के अंदर। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा अगर मंडे के दिन, अगर तब तक सेलिंग का प्लान किया जाएगा जब तक कि मार्केट गेप अप ना खुले, यानी कि 23 अगर इस लेवल के ऊपर 23,330 या 23,370 के ऊपर ना खुले तब तक मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। यहाँ से बाइंग का प्लान तभी करूंगा जब 23,370 के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो ही मैं बाइंग का प्लान करूंगा, वरना मैं मोस्टली यहाँ पे सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ मंडे के दिन के लिए। ये तो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझ में आ चुका है अपने को। अब आते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स पे। तो सबसे इंपोर्टेंट चीज हम लोग के पास दो है, अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का जो इंपोर्टेंट लेवल है वो यानी कि 23,119 का है, और नीचे के लिए जो मेरे पास इंपोर्टेंट लेवल है वो मेरे पास नीचे के लिए इंपोर्टेंट लेवल जो रहने वाला है वो रहने वाला है विच इज 23,070 या 23,050 के पास हम लोग कहीं ना कहीं प्लान करेंगे कि हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा इसके नीचे। सो अगर सिंपल एज डेट अगर फ्लैट मार्केट के अंदर ओपनिंग आता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसी लेवल पे ओपन आता है जहां पे मार्केट क्लोज किया 23,200 के आसपास, तो मैं देखता हूं अगर ऊपर जाएगा तो मैं 23,270 के आसपास जो यहाँ से प्रीवियसली रिजेक्शन लिया था, तो फर्स्ट मेरा सेलिंग का ट्रेड तब बनेगा जब मार्केट ये इस लेवल पे आया, तो मैं यहाँ से सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा ताकि मुझे एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड को पंच मिल पाए। ये होगा मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां पे मैं सेलिंग प्लान करूंगा। अगर ये मार्केट कहीं ना कहीं अगर इसी लेवल पे रेंज पे खुलता है और अगर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ से सेलिंग प्लान करूंगा रिजेक्शन पे। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करके फिर इसके ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा, वो भी एक चीज आप लोग को मैं बता देता हूँ। सेकंड मेरा सेटअप कब बनेगा, अगर ये समझो कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग आता है या गेप डाउन ओपनिंग आता है कहीं ना कहीं 23,070 के आसपास, तो मैं वेट करूंगा कि 23,130 के आसपास आए और 23,130 से नीचे ब्रेक करने की ट्राई करे, तो मैं पहला मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और इस स्कैल्पिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किस टाइप से होगा वो मैं बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं होता सिस्टम, तो ये अपना फर्स्ट ट्रेड हो गया यहाँ पे इस लेवल पे। सेकेंड ट्रेड मेरा बनेगा सेलिंग साइड का जो यहाँ पे बनेगा इसके नीचे बनेगा, और उसका जो टारगेट्स रहेगा मेरा वो कहीं ना कहीं ये पहला स्कैल्पिंग रहेगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास बुक करूंगा। अगर मुझे स्कैल्पिंग अगर मेरा लॉस जाता है, अगर यहाँ पे नहीं मिल पाता, तो फिर मैं ये रेंज पे कहीं पे भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, यानी कि जो ये रेंज है वहां पे मैं रेंज प्लान पे ट्रेड नहीं करूंगा। उसके बाद अगर ये रेंज को ब्रेक करता है और वापस रिजेक्शन पे यहाँ से निकलता है 23,050 से, तो मैं वापस एक ट्रेड को प्लान करूंगा। तो ये अपना मेरा थर्ड ट्रेड बनेगा अगर ये यहाँ से कहीं ना कहीं इसी लेवल से नीचे निकलता है गैप डाउन के बाद। तो ये मेरा थर्ड ट्रेड बनेगा जो कि इस लेवल पे बनेगा। अगर कहीं ना कहीं सेलिंग बनेगा तो ये मेरे 3 ट्रेड सेटअप रहने वाले हैं मंडे के दिन के लिए अगर मार्केट निकलता है डाउन साइड के लिए। तो और अगर इसको 50 मिनट पे देखा जाए तो 50 मिनट और 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट पे अब मैं स्कैल्पिंग का सिस्टम बता देता हूँ। तो आप लोग को लंबे ट्रेड से बता दिया कि जो इन लोग को होल्डिंग के ट्रेड के लिए प्रीफर करना है उन लोग किस तरह से जा सकते हो। सेकेंड, अब हो गया अपना लाइक कि स्कैल्पिंग में किस टाइप से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल से एक चीज बता देता हूँ कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेम एग्जैक्ट यही फ्लैट ओपनिंग आता है और अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है विद इन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मैं प्रीफर करूंगा कि ये मार्केट एटलीस्ट जो है वो डम मारे यहाँ तक और मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिले, तो मैं एक ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकता हूँ अगर देखा जाए। सो अगर देखा जाए तो मेरा इंपोर्टेंट ट्रेड कहाँ रहेगा पता है कि ये जोन पे रहेगा जहां से प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया था। पहला मैं ट्रेड प्लान करूंगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस लेवल से मुझे ट्रेड मिले, तो अगर मुझे यहाँ पे इस लेवल से ट्रेड मिलता है तो मैं पहला यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्कैल्पिंग एजेंट स्कैल्पिंग यहाँ पे ट्राई करूंगा उठाने का, और आज के कल मीन्स के वही मंडे के दिन के हाई तक का मेरा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड रिजेक्शन पे नहीं मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है कंटिन्यूएशन में, तो मैं सेकंड ट्रेड तब प्लान करूंगा जब ये मार्केट कल के डे लो के आसपास आके कहीं ना कहीं इसी लेवल पे अगर रिजेक्शन लेता है
तो मेरा सेकंड ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा बाइंग साइड का, और ये भी मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। तो ये मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड्स हो गए कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे रिजेक्शन बनता है, क्योंकि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कल देखोगे तो आपने एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन बनाया है। अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग देखो तो इस लेवल पे मुझे मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से अपसाइड, यहाँ से अपसाइड। तो ये सब रिजेक्शन जोन है जहां से मुझे लगता है कि एक मार्केट के अंदर मोमेंटम आना चाहिए, या तो फिर एक कहीं ना कहीं इस लेवल से भी आप लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखते जो भी रहेगा इस टाइप से मैं कुछ प्लान्स करूंगा कल स्कैल्पिंग के लिए, कि स्कैल्पिंग मुझे किस टाइप से मोमेंटम आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो ये मेरा कुछ निफ्टी का सेटअप्स हो गए। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल जो ट्रेंड मुझे दिख रहा है, बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश ट्रेंड है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने सेलिंग साइड के ट्रेड से ही एग्जीक्यूट प्लान करूं। और अगर इस सेलिंग साइड के लिए अगर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर प्रीफर करना है तो फर्स्ट ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग साइड का ट्रेड तब बनेगा जब मेरा कुछ मार्केट यहाँ से 48,327 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है। ये रहेगा एज एन पोजिशनल ट्रेड रहेगा पहली बात। तो अगर मुझे यहाँ से मार्केट यहाँ से निकलता है तो मैं पहला ट्रेड मेरा एज एन पोजिशनल ट्रेड मुझे यहाँ पे मिलेगा, ये लेवल पे कहीं ना कहीं इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो कहाँ गया ये रेक्टेंगल, यस। तो इसके नीचे मेरा पहला सेलिंग ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो अच्छा खासा मुझे सेलिंग देखने को मिल सकता है, विच इज 48,320। और मेरा टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का रहेगा। मुझे लगता है कि ये वीक जो है पूरा कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है। अगर समझो मार्केट की कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग आ जाता है, और समझो कि गैप अप नहीं आता या गैप डाउन नहीं आता, फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं तुरंत ही पहला ही कैंडल नीचे मार देता है, 2-3 कैंडल में मार्केट नीचे आता है स्लोली करके 48,320 के आसपास आता है। तो मेरा क्या सिस्टम रहेगा ना कि मैं इसी लेवल से कहीं ना कहीं मैं सोचूं कि मैं कहीं ना कहीं मुझे बाय साइड का एंट्री मिल जाए, तो मैं बाय साइड के ट्रेड्स प्लान करने की सोचूंगा यहाँ से इस लेवल से। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये यहाँ पे आता है तो पहले तो यहाँ पे सब लोग ट्रेप करना चालू करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट ट्रेप करेगा और मेरा हाई का टारगेट रहेगा ये वाला कुछ कहीं ना कहीं। तो इस तरह से मैं पहला स्कैल्पिंग मेरा ट्रेड बनेगा अपसाइड के लिए इस लेवल पे, तो जो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग आता है तो। अब अगर मार्केट समझो कि यही लेवल पे क्लोज, यहीं पे क्लोज आता ओपन आता है और मार्केट स्लोली करके इसी रेंज में फंसता है, और इसी रेंज में फंसने के बाद अगर मार्केट ये यहाँ पे आके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं यहाँ से डाउन साइड का प्लेयर करूंगा, विच इज 48,671 से। अगर 48,671 को ब्रेक करता है, ताकि अगर मुझे देखा जाए तो 50 मिनट पे थोड़ा सा ईएमए क्रॉसओवर दिख रहा है, तो अगर एक क्रॉसओवर देके ईएमए का यहाँ से निकलता है तो मैं यहाँ से बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा एज एन स्कैल्पिंग, और मेरा टारगेट रहेगा 48,800 तक का यहाँ पे टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिस्टम बिल्ड हो सकता है, क्या सेटअप बिल्ड हो सकता है। अगर अब मैं बात करूं ऑप्शन चेंज की, तो अपन ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन पे क्या हम लोग को निफ्टी के अंदर लेवल्स देखने को मिल रहा है, किस टाइप के ऑप्शन चेन के अंदर निफ्टी के अंदर क्या क्या ऑप्शन चेन के अंदर बिल्ड हो चुका है, तो उसको भी जरा चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट ऑप्शन चेन के अंदर क्या बिल्ड हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के अंदर हम लोग को देखते हैं ओआई किस टाइप का बिल्डअप दिख रहा है, ओआई के अंदर क्या सिस्टम बिल्ड दिख रहा है। तो चलो लेट्स फोकस ऑन द ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 23,200 पे जो है 47,000 का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है मुझे, 47 एंड 48। तो ये जो है 23,200 का जो लेवल का फाइट है वो थोड़ा सा 23,200 का लेवल का फाइट ऑप्शन चेन के अंदर टफ दिख रहा है। फिर अगर 17 से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये दूसरा जो सपोर्ट दिख रहा है ऊपर के 23,300 पे, तो ऊपर के लिए मार्क कर सकते हो 23,300 का लेवल इंपोर्टेंट रहेगा। अगर गैप अप आता है तो 23,300 से कहीं ना कहीं मुझे एक नीचे डाउन साइड का ट्रेड मुझे मिल सकता है। एंड अगर आप गैप डाउन आता है तो गैप डाउन पे आप फोकस कीजिएगा, कि फोकस रहेगा आपका गैप डाउन पे कि एटलीस्ट अगर यहाँ पे 47 से आप देखो तो 18 और 28 यानी कि 23,100 के आसपास कहीं ना कहीं मुझे सिस्टम दिख रहा है। तो जो मेजर जो सपोर्ट है 23,200 का रहेगा और 23,300 का रहेगा और 100 का रहेगा। तो ये आप मेजर लेवल्स मार्क कर लीजिए, 200, 100 एंड 23,200, 23,100 एंड 23,300। तो ये आपके मेजर 3 इंपोर्टेंट लेवल रहने वाले, जहां पे ओआई सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है अभी के लिए। सबसे ओआई बिल्ड है क्योंकि यहाँ पे 48,000 और 47,000 का ओआई बिल्डअप दिख रहा है मुझे। और अगर इस जगह पे देखो तो 47 के बाद जो हाईएस्ट दिख रहा है वो मुझे नियरेस्ट 23,100 के आसपास दिख रहा है। तो इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सिंपली समझ में आएगा कि किस टाइप से ओआई वर्क करता है। तो अगर आप देखो तो 47 23,200 को नीचे ब्रेक करता है तो 23,100 तक का मोमेंटम आने का चांसेस है, क्योंकि 47 के बाद 28 यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम दिख रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करो तो 24 लाख वॉल्यूम है यहाँ पे 23,200 के आसपास, और उसके बाद जो हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे दिख रहा है वो है नियरेस्ट 23,100 के पास, जो कि 13 लाख के आसपास है। एंड उसके बाद जो है वो 23,000 के आसपास है। तो ये अगर 23,200 को ब्रेक करता है तो 23,100 जो दिख रहा है सिस्टम वो अच्छा खासा सिस्टम यहाँ पे बिल्डअप दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर देखा जाए
अगर यहाँ पे देखा जाए तो 23,200 के पास ओपन इंटरेस्ट जो है वो 48,000 है, कहीं ना कहीं ये अच्छा है। और अगर उसके ऊपर निकलना, अगर उसके ऊपर ही मार्केट है तो अगर 23,250 के ऊपर भी जाना स्टार्ट करता तो 47,000 का ओपन इंटरेस्ट 23,200 पे, तो वहां तक आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 23,250 पे जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम है, जो कि 20 लाख का वॉल्यूम है। और उसके बाद जो हाईएस्ट मुझे वॉल्यूम अभी अगर ऑप्शन पूरे के पूरे देखोगे तो आप 16 लाख का दिख रहा है मुझे 23,200 के आसपास। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन दिख रहा है मुझे, एक अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है कि अपने पास कुछ इंपोर्टेंट ऑप्शन चेन के हिसाब से लेवल्स रहेंगे जहां पे हम लोग बाइंग का और सेलिंग का प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। तो ये था अपना पूरा पूरा मंडे का मार्केट का एनालिसिस, पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोग ने किया। तो इसी टाइप के अगर वीडियोस के लिए आप लोग को देखना है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कुछ लर्निंग वीडियोस आने वाले, लाइव स्ट्रीम भी आने वाला है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग को शाम को न्यू लाइव स्ट्रीम के साथ में। टिल देन बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिए आज के दिन को, मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस।